अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है जी मार्बल केक। आए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम मार्बल केक जो बना रहे हैं वो हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, जिसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर दानेदार नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर ये स्टैंड रख दिया है जी। ये स्टैंड रखने के बाद अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे प्री हीट कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ओवन को पहले प्री हीट करते हैं। जब तक ये प्री हीट हो रहा है तो हम यहाँ पर दूसरी साइड पर केक का जो बैटर है वो रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 अंडे की जर्दी, 4 अंडे की सफ़ेदी ले ली है। यहाँ पर हमने ले ली है 1 कप चीनी, जिसको हमने पाउडर शुगर में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद 1 कप ऑयल, 2 कप हमने यहाँ पर मैदा, इसको अच्छी तरह से छान लिया था हमने। फिर हमने यहाँ पर लिया बेकिंग पाउडर और वनीला एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम जाएंगे जी केक के बैटर के मेकिंग की तरफ। अब हम जाएंगे, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये चीज़ें हमें चाहिए, हमने टोटल 4 अंडे लिए थे, जिसकी सफ़ेदी और जर्दी हमने अलग कर ली थी। उसी के साथ यहाँ पर हमने मोल्ड लेना है। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड अवेलेबल है आप उसके अंदर बना सकते हैं। हमने उसके अंदर पेपर लगाकर और ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है। फिर यहाँ पर हम जो इसका बैटर है वो रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर अब हमने शामिल किए हैं जी ये 4 अंडे की सफ़ेदी पहले शामिल की है। सफ़ेदी शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि जो सफ़ेदी है वो फॉर्मिंग शेप में आ जाए। जैसे ही इसके ऊपर अच्छे से झाग आ जाएगी, जो सफ़ेदी है वो झाग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखें जी, इसके ऊपर ये इस तरह से झाग आ गई है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी जो हमने सफ़ेदियाँ इसकी जर्दियाँ जो अलग करके रखी हुई थी सफ़ेदी से, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए जी 4 जर्दियाँ भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से और बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी ये बीट कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से बीट हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है ये प्रोसेस। ये देखिए जी, हमने इसको हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये जो पाउडर शुगर रखी हुई थी ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने नॉर्मल शुगर लेकर 1 कप हमने उसको इस तरह से पाउडर शुगर में कन्वर्ट किया था, हमने वो इसके अंदर शामिल की है। पाउडर शुगर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से अगेन हमने इसको विस्क करना है, ताकि जो शुगर है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसीलिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक जो शुगर है अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, और जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी यहाँ पर ऑयल। हमने इसके अंदर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, हमने 1 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से हमने इसको विस्क कर लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और ये देखें कितनी अच्छी ये फ्रॉथी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आ रही है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर झाग आ रही है। हमें इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। 5 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ये वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो अंडे की कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर अंडे के कच्चेपन का कोई जायका ना आए, इसीलिए हम इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी के साथ सब्ज़ इलायचियाँ अच्छी तरह से ग्राइंड करके उनको आप छान कर वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है, और वो भी हमने इसके अंदर छान कर शामिल करना है। जो मैदा हम इसके अंदर शामिल करेंगे उसको भी हमने अच्छी तरह से छान कर फिर इसके अंदर शामिल करना है। और यहाँ पर हमने मैदे को पहले से ही छान कर रख लिया था। ये 2 कप मैदा है, हम 2 कप मैदे की यहाँ पर रेसिपी तैयार कर रहे हैं। आप इसकी क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैनेज कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर लीजिएगा जिस तरह से आपको इसकी क्वांटिटी चाहिए। हमने यहाँ पर 2 कप मैदे का हम यहाँ पर केक बना रहे हैं।
इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर जो बैटर है केक का वो बहुत थिक लग रहा था। अगर आपका भी इस तरह से बैटर थिक लगेगा तो इसके अंदर थोड़ा सा हम इस पॉइंट पर दूध शामिल कर देंगे ताकि जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाए, जितनी हमें चाहिए उतनी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा दूध शामिल किया है। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एकदम से ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना, नहीं तो जो बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। अगर ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा तो भी केक अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखें जी, यहाँ पर जो बैटर है बहुत अच्छा सा हम थिकनेस इसकी आ गई है जिस तरह से हमें चाहिए थी। ये देखें जी, किस तरह से इसकी जो है तार बन रही है। ये देखें, इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। जो हमारा बैटर है अब यहाँ पर वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने बैटर को 2 इक्वल पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। हमने इसके बराबर 2 इक्वल पोर्शंस बना लेने हैं। जितना बैटर है उसका हाफ पोर्शन हमने अलग से एक बाउल में कन्वर्ट कर देना है और हाफ पोर्शन हमने इसको इसी तरह से रखना है क्योंकि हाफ पोर्शन को हमने चॉकलेट फ्लेवर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने जो हाफ पार्ट है इसका, जो आधा बैटर है, उसको हमने अलग से बाउल में डाल लेना है और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कोकोआ पाउडर। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोकोआ पाउडर शामिल किया था। कोकोआ पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, हैंड बीटर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद जो हमारे दोनों बैटर हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये मोल्ड ले लिया था। इसके अंदर अब हमने 1 बाय 1 इस तरह से लेयरिंग करना शुरू कर देनी है। पहले हमने इसके अंदर नीचे 1 चम्मच डाला है। 1 टेबलस्पून की हमने इसके अंदर क्वांटिटी रखनी है। 1-1 टेबलस्पून करके हमने इस तरह से 1 बाय 1 दोनों बैटर शामिल करते जाना है। और बैटर को हमने इस तरह से शामिल करना है कि उनको एक ही पॉइंट पर हमने इनको शामिल करना है। सेंटर में हम ये देखें जी, इस तरह से 1-1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और जो इसकी लेयर्स हैं वो खुद ब खुद बनती जाएंगी। ये देखें जी, इस तरह से सेंटर पॉइंट पर हम इसके अंदर जो बैटर है वो शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसी तरह से हमने सारा बैटर जो है इसकी लेयरिंग कर लेनी है। 1 बाय 1 हमने 1-1 टेबलस्पून इसके अंदर बैटर शामिल करते जाना है और इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। और ये देखें जी, यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो हमने शामिल कर दिया है मोल्ड के अंदर। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने एक टूथपिक ले ली थी, उसकी मदद से हमने ये देखें जी इस तरह से इसको कोई सा भी आप डिज़ाइन बना लें जो आपको इजी लगे। हमने इस तरह से इसके अंदर एक क्रॉस का डिज़ाइन बना दिया है। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। जो हमने दूसरी साइड पर पैन जो है वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था वो भी बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये जो बैटर का मोल्ड है, हमने केक का ये मोल्ड इसके अंदर प्लेस कर देना है। बहुत एहतियात से रखिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके अंदर केक का जो मोल्ड है उसे रख देना है और फिर हमने इसे कवर कर देना है और 45 मिनट्स के लिए हमने इसे इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक होने के लिए रख देंगे। हमने इसका बार बार ढक्कन उठाकर चेक नहीं करना है, नहीं तो जो केक है वो एकदम बैठ जाएगा, वो अच्छे से राइस नहीं होगा। बेकिंग के दौरान हमने इसको सिर्फ एक दफ़ा चेक किया था, वो भी 35 मिनट्स के बाद हमने यहाँ पर केक को चेक किया था कि ये अच्छी तरह से कुक हो गया है या नहीं। तब केक कच्चा था तो इसीलिए हमने दोबारा से इसे कवर करके और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसे कुक होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद हम इसे किसी नाइफ़ के साथ या फिर किसी टूथपिक के साथ हम इसे चेक करेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लियर बाहर आई है। इसका मतलब जो है हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कढ़ाई से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देना है। जब केक ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और फिर हम जो इसकी पीछे एक पेपर हमने लगाया था इसके नीचे, अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल होगा तो आप उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप किसी नोटबुक का इस तरह से पेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई राइटिंग ना हो, किसी किस्म का भी कुछ भी लिखा ना हो पेंसिल या पेन से।
बिल्कुल प्लेन पेपर लेना है इस तरह से। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमने कितनी इजीली इसका जो पेपर है वो रिमूव कर दिया है और इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसके कटिंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अब हमने केक की कटिंग करनी है। ये देखिए जी, इस तरह से आपको जितना स्लाइस चाहिए आप उस हिसाब से इस केक को कटिंग कर लें। और ये देखिए जी, हमने यहाँ पर ब्रेड की तरह केक को स्लाइसिस में कट कर लिया है। अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है, अगर आपके पास गोल या फिर आपके पास स्क्वायर शेप का मोल्ड है तो आप उसके अंदर भी ये केक बना सकते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। और ये देखें जी, जो केक का स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी बना था। ये देखें जी, कितने अच्छे से इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो हमारा मार्बल केक है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत सॉफ्ट बना था। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप इस वीडियो को आगे से आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।